नमस्कार दोस्तों, मैं नुमान हाजिर एक और नई वीडियो के साथ और स्वागत है आप सबका गब्बर प्रोडक्शंस में। मित्रों, शिक्षण वीडियो में आज हम पढ़ेंगे प्रयोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड या परियोजना विधि। इसी पे हम बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें दोस्तों मित्रों से, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। परियोजना विधि, इसके जनक हैं विलियम हेनरी किलपैट्रिक। 1918 में अमेरिका में इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट शब्द इंजीनियरिंग विज्ञान के देन है। प्रोजेक्ट शब्द का सबसे पहले प्रयोग सन 1900 में रिचर्ड्स नामक अमेरिकी इंजीनियर ने किया था। सन 1908 में अमेरिका के राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग किया गया। सन 1908 में अमेरिकी वैज्ञानिक स्टीवेंस ने प्रोजेक्ट शब्द का विश्लेषण किया था। सन 1911 में अमेरिका के प्रसिद्ध दर्शनशास्त्री जॉन डीवी ने दर्शनशास्त्र के अंतर्गत परियोजनावादी विचारधारा का प्रतिपादन किया। जॉन डीवी के ही शिष्य किलपैट्रिक ने सन 1918 में परियोजनावादी विचारधारा के आधार पर परियोजना विधि का निर्माण किया, अतः इन्हें जनक कहा जाता है। किलपैट्रिक के अनुसार परियोजना एक स्वदेशी प्रक्रिया है जिसे मन लगा करके सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। ये विधि करके सीखने पर आधारित है। विद्यार्थियों में क्रियात्मक कौशलों के विकास के लिए अत्यंत उपयोगी विधि है। इस विधि से विद्यार्थियों का मनोज्ञात्मक विकास सर्वाधिक होता है। परियोजना के प्रकार, परियोजना के दो प्रकार हैं मुख्य रूप से, व्यक्तिगत परियोजना और सामूहिक परियोजना। व्यक्तिगत परियोजना वे है जब किसी समस्या पर विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं, तो इसे व्यक्तिगत परियोजना कहते हैं। जैसे चार्ट बनाना, मॉडल बनाना, मानचित्र बनाना, चटनी, अचार, मुरब्बा आदि बनाना। सामूहिक परियोजना, जब एक ही समस्या पर कक्षा के सभी विद्यार्थी सामूहिक रूप से कार्य करते हैं तो इसे सामूहिक परियोजना कहते हैं। जैसे नाटक मंचन करना, वृक्षारोपण करना, सफाई अभियान चलाना आदि। परियोजना के प्रकार किलपैट्रिक के अनुसार, कलात्मक परियोजना, विद्यार्थियों में कलाओं के विकास के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे नृत्य कला, संगीत कला, गीत कला, वादन कला, अभिनय कला आदि। रचनात्मक परियोजना, विद्यार्थियों में सृजनशीलता के विकास के लिए यह अत्यंत उपयोगी है। इसमें निर्माण संबंधी कार्य कराए जाते हैं जिससे विद्यार्थियों में उत्पादनशीलता का भी विकास होता है। चार्ट बनाना, मॉडल, चित्र बनाना, चटनी, अचार, मुरब्बा बनाना, सिलाई, बुनाई, कताई आदि के कार्य कराना। अभ्यासात्मक परियोजना, अवकाश के दिनों के सदुपयोग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है जिससे कि अवकाश में भी विद्यार्थी अभ्यास कर सकें। समस्यात्मक परियोजना, समाज की किसी तत्कालीन समस्या पर विद्यार्थियों से व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से कार्य कराया जाता है। यह परियोजना का सर्वश्रेष्ठ प्रकार है। जैसे बढ़ती हुई महंगाई को कैसे कम किया जा सकता है, फलों का उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके गुण और दोष की। गुण, सबसे पहले बाल केंद्रित एवं मनोवैज्ञानिक विधि है। विद्यार्थियों में क्रियात्मक कौशलों के विकास की सर्वश्रेष्ठ विधि है। सर्वाधिक विकासशीलता इसी विधि से विकसित होती है। समस्या का व्यवहारिक हल प्राप्त होता है। वर्तमान में प्रचलित, सबसे अधिक प्रचलित यही विधि है दोस्तों। सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। तत्परता, अभ्यास एवं प्रभाव तीनों नियमों की प्राप्ति इस विधि से हो जाती है। ज्यामितीय आकृतियों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट वर्क इस विधि के आधार पर ही किया जाता है। विद्यार्थियों में उत्पादनशीलता का विकास होता है। भारत में निर्मित बुनियादी शिक्षा इसी विधि पर आधारित है। इस विधि से विद्यार्थियों में समय करके सीखने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। दोष, सबसे अधिक खर्चीली विधि है ये, इसका सबसे बड़ा दोष यही है। इस विधि से विद्यालय का स्वरूप कारखाने जैसा हो जाता है। इस विधि का आयोजन दैनिक रूप से करना संभव नहीं है। इस विधि से केवल क्रियात्मक उद्देश्यों की ही प्राप्ति होती है। अध्यापक को बहुत अधिक सक्रिय रहने की आवश्यकता होती है।
तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें दोस्तों मित्रों से। जल्दी हाजिर होंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।